जय विष्णु भगवान की, या माँ लक्ष्मी की। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से पोष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा को समर्पित है। सनातन परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु का व्रत एकादशी के दिन रखने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत आता है, एक श्रावण मास में और दूसरा पोष मास में। पोष मास पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष माना जाता है। इस दिन संतान प्राप्ति के लिए विशेष पूजा आराधना की जाती है और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। पोष पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, क्या खाएं, पोष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा क्या है और इस व्रत का महत्व क्या है, ये हम सारे आगे बताते हैं। सबसे पहले पूजा विधि और क्या खाएं। पूजा है, स्नान के बाद भगवान विष्णु नारायण की मूर्ति स्थापित करें। धूप, दीप, फूल, तुलसी दल आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर कथा सुने। व्रत में क्या खाएं। व्रत में फलाहार के रूप में दूध, दही, फल, शकरकंद, साबूदाना, सेंधा नमक, आलू, बादाम आदि का सेवन कर सकते हैं। पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है, पोष मास में और श्रावण मास में। लेकिन पोष मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी विशेष मानी जाती है। पोष मास में आने वाली एकादशी का महत्व क्या है। इस व्रत को रखने से संतान सुख मिलता है। ये व्रत दंपति को संतान सुख प्रदान करता है और संतान की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए रखा जाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पाप मुक्ति व मोक्ष के लिए एकादशी का व्रत विशेष रूप से मोक्ष प्रदान करता है। इस व्रत का पालन से सभी पापों का नाश होता है और जीवन के अंत में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। समृद्धि के लिए ये व्रत भौतिक सुख सुविधाओं और हर तरह के ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है। इसलिए एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। आइए चलते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा पर। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। मुझे आपने एकादशी के व्रत के बारे में बताया है। आपकी मुझ पर बहुत कृपा है। अब कृपा करके ये बतलाइए कि पोष शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। वक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा और कोई भी व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। इस कथा का बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत रखने वाले को एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान करेगा। राजा का भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन करेगा, कौन मुझे पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जब तक मैं हूँ, अपने पितरों का, अपने देवताओं का पूजन करता हूँ और पितरों को पिंडदान देता हूँ। लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा, मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, तो मेरे पितरों का भी पिंडदान
नहीं हो पाएगा। इसलिए उस घर में सदैव अंधेरा रहता है जहाँ पुत्र नहीं होता। इसलिए पुत्र उत्पत्ति का प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने तक का निश्चय कर लिया था, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कहते हैं आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन में दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ है? ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है जिससे मेरे पुत्र नहीं हैं? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन मानकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने चला गया और प्रणाम करके वहीं बैठ गया। राजा को इस तरह बैठा देखकर मुनियों ने राजा से कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है? अगर तुम कुछ चाहते हो सो हमसे कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? इस जंगल में, इस सरोवर के पास आप क्या कर रहे हैं? कृपा करके मुझे बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान सुख देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। ये सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए, जिससे मैं भी अपने पुत्र का मुख देख सकूं। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा और आपके पुत्र का स्वप्न जो है, इच्छा जो है, पूरी होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को एकादशी के व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और ठीक 9 महीने के पश्चात उनके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से सुख, सौभाग्य, धन, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है और पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की और पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने से इस लोक में सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति, वैभव और संतान सुख की प्राप्ति होती है और परलोक में शांति मिलती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।